चलो गुड मॉर्निंग। सो आज का टॉपिक है हमारा मास एंड वेट। तो ये आप पढ़ चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं। बोर्ड में या 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन आता है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। व्हाट इज मास, व्हाट इज वेट। मास देखिए, आपने 6-7 में पढ़ी होगी डेफिनेशन। मैटर कंटेन्ड इन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास। मास मतलब जो हमारे अंदर पदार्थ है, चाहे लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैस हो, कुछ भी हो, जो भी उसका ठोस का जो कंटेंट है उसको बोलेंगे मास। सो मैटर कंटेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स मास। ठीक है। वेट क्या है? Weight is equal to mass plus gravitational force सो व्हाट इज वेट? on the object. सो वेट क्या है? Weight of हाँ, वेट इज अ टाइप ऑफ अ फोर्स। वेट एक फोर्स है। मेरे पास एक मास है, ठीक है। वो लैंग्वेज हम लोग गलत यूज करते हैं बहुत बार। भैया आपका वेट कितना है? अरे इसका वेट तो इतना है। वो एक्चुअली भैया उसका मास कितना है, इसका वेट कितना है, वो हम लोग जो लैंग्वेज में यूज करते हैं ना, अरे 2 किलो मुझे ये देना, 2 किलो वो देना। सो जो केजी है वो यूनिट किसकी है? मास की। वेट की यूनिट क्या है? फोर्स है, तो क्या होगी? न्यूटन। समझ में आया? तो मेरा सपोज अगर 80 किलो 90 किलो मास है, तो उसके ऊपर कितना फोर्स? mg F इज इक्वल टू ma। सेकेंड न्यूटन सेकेंड लॉ, F इज इक्वल टू ma। और a की जगह क्या बन जाएगा? अर्थ क्या लगा रही है? g। F इज इक्वल टू mg। तो मेरे ऊपर कितनी फोर्स लग रही है? 90 इंटू 10, लगभग 900 न्यूटन। तो 900 न्यूटन की फोर्स मेरे ऊपर लग रही है, जो धरती मुझे अपनी तरफ खींच रही है। इसके लिए मैं गिर नहीं रहा हूँ। ये पेन छोड़ूंगा तो क्या होगा? मेरे को तो छोड़ा हुआ है, मेरे को किसी ने पकड़ा नहीं है, पर फिर भी मैं गिर नहीं रहा हूँ। ऑफकोर्स इन द सेंस मेरा फुट से है वो कनेक्टेड। बट अभी वो होता ना, हमारे वो एक बीच में आया था व्हाट्सएप पे वीडियो, वो उछल के और नीचे टांग मार देते थे, लोग उल्टा गिर रहे थे, मर गए 2-4 लोग। तो उस समय क्या होता था? हम फ्री फॉल में हो गए, धड़ाम। तो अभी मेरा फोर्स लग रहा है मेरे ऊपर। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसमें मास है, उसके ऊपर हमेशा एक फोर्स लगती है। उस फोर्स का नाम क्या है? कोई भी अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसमें मास है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगती है। उस फोर्स का नाम क्या है? वेट। ग्रेविटेशनल लॉ, वही तो पढ़ रहे हैं तब से। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वही तो है। उस फोर्स का नाम है उसका वेट। ठीक है। तो मास क्या है? डेफिनेशन, मैटर कंटेंट इन अ ऑब्जेक्ट। वेट की डेफिनेशन क्या है? फोर्स विद व्हिच द अर्थ इज पुलिंग दैट ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ। जो भी धरती अपनी तरफ एक ताकत से खींच रही है किसी भी मास को, उसको बोलेंगे उसका वेट। ठीक है। इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट क्या है? न्यूटन। ओके, आप उन्हें वो याद है 9th में भी पढ़ा था, 10th में पढ़ा था, स्केलर वेक्टर। मास क्या है? स्केलर। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। 10 किलो बोला तो 10 किलो होता है, 10 किलो नॉर्थ 10 किलो ईस्ट नहीं होता, बराबर। पर वेट क्या है? वेक्टर। क्यों? इसमें कौन सी डायरेक्शन है? ऑलवेज टुवर्ड सेंटर ऑफ। आप पेन को ऐसे गिराओ तो भी धरती की तरफ गिरेगा, ऐसे गिराओ तो भी धरती की तरफ गिरा, ऐसे फेंकू तो भी धरती की तरफ ही गिरेगा। वो आप 11th में पढ़ोगे, 2 फोर्स लगेंगे फिर उसमें, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स, एक वर्टिकल फोर्स। दोनों फोर्स का फिर वेक्टर निकाल के वो ऐसे बनता है, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है। वो आप आगे 11th-12th में पढ़ेंगे, जो साइंस कंटिन्यू करेगा। तो हमेशा वेट का फोर्स की डायरेक्शन फिक्स है। तो क्योंकि इसमें इसकी डायरेक्शन है, तो इसके लिए बन गया वेक्टर। ये क्या है? स्केलर। और कोई डिफरेंस? मास, हाँ, मास कभी भी, हाँ, कांस्टेंट। मास हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट चीज। मतलब अगर कोई इस पेन का मास 100 ग्राम है समझो, इसको मैं मून पे भी ले गया तो इसका मास कितना रहेगा? जुपिटर पे, प्लूटो पे, एसगार्ड पे। सपोज अगर थोर की करके गए तो फिर कितना होगा? और वो किरेन वेरेन ये वो सब जो भी मूवीज दिखते हैं, देखिए किसी भी प्लेनेट पे ले जाओ ये 100 ग्राम ही रहेगा। मास ऑलवेज रिमेन्स दी। ओके, वेरी गुड। स्पेस में 100 ग्राम ही रहेगा। सेंटर ऑफ अर्थ, इससे पहले भी हमने देखा, सेंटर ऑफ अर्थ पे, सेंटर ऑफ अर्थ पे 100 ग्राम। कंफ्यूज मत होना, सेंटर ऑफ अर्थ पे भी मास कितना रहेगा? ठीक है, 100 ग्राम ही रहेगा, सेम रहेगा। संसार में कहीं भी ले जाओ हमेशा मास रहेगा। वेट का क्या होगा? वेट चेंज होगा, क्योंकि वेट का फॉर्मूला क्या है? W इज इक्वल टू mg। जहां g नहीं होगा वहां वेट नहीं होगा। स्पेस में ले जाएंगे तो g क्या हो जाएगा? तो वेट क्या हो जाएगा? इसके लिए वो एस्ट्रोनॉट्स लोग उड़ते रहते हैं ना, ऐसे देखा होगा मूवीज में। क्यों उड़ते हैं? वहां पे वेट ही नहीं है ना, उनको कोई खींच नहीं रहा अपनी तरफ, जहां जिधर से धक्का मारा। तो इसलिए वो मूवीज में दिखाते हैं ना,
उसका पीछे का एक शूट खुल जाता है तो जू 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 उड़ते ही जा रहा है, गोल गोल ही घूमे जा रहा है, उसको सीधे ही नहीं होने को रहा, क्योंकि उसके बाद एक बार फोर्स लग गई तो वो लगती रहेगी, क्योंकि वहाँ पे कोई है ही नहीं दूसरा फोर्स लगाने के लिए। इसके लिए आदमी फिर जाते ही जाता है, इसलिए वो लोग सब पुल करके ऐसे दीवार को लात मारेंगे तो आगे जाएंगे। न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन, तो उनके पास वो आयरन मैन रॉकेट, नीचे जूते में आग लगाई तो ऊपर उड़ेगा। धरती के अंदर जाएंगे तो क्या होगा, वेट नहीं होगा, धरती के अंदर जाएंगे तो वेट क्या होगा, वेट नहीं, जी जीरो होगा, जी जीरो होगा, तो वेट भी जीरो होगा ना। मास होगा, सपोज मैं अगर धरती के सेंटर में जाऊं तो क्या होगा, उतना ही वेट होगा। मेरा मास रहेगा 90 kg, वेट होगा, सर पर आप सेंटर में स्पेस जैसा नहीं ना उड़ सकते। मैं तो मर जाऊंगा। वो पॉइंट नहीं, थ्योरेटिकली बोल रहा हूँ, कोई एक ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ अर्थ पे ले गए तो क्या होगा, उसका मास उतना ही रहेगा, वेट जीरो, वेट जीरो हो जाएगा, वहाँ वेट नहीं होगा। पर वो तो space जैसा- इसके लिए मूवीज देखनी पड़ेंगी आपको, तो थोड़ा सा एक आइडिया मिलता है। वो रॉक की मूवी है ना एक, इन द सेंटर ऑफ द अर्थ, कुछ तो मूवी है पुरानी, वो 4-5 लोग जाते हैं धरती के कोर के Journey to अंदर, the center of the earth। कुछ तो है ऐसा, अच्छी मूवी है। तो वही हम लोगों ने बहुत सारे एक्सप्लोर नहीं किया अभी तक चीज़ों को, तो सर पता नहीं मतलब शायद। इक्वेटर चालू मत हो जाओ, शांत हो जाओ, मैथ 10th की पढ़ाई, बोर्ड एग्जाम, ध्यान रखो, चालू मत हो जाओ, ठीक है। सो दिस आर ऑल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। स्पेस में जाएंगे तो क्या होगा, सेंटर ऑफ अर्थ में जाएंगे तो क्या होगा, थ्योरेटिकली है कि पॉइंट आपका मेन पॉइंट क्या है, दिस आर द मेन पॉइंट्स। तो हो सकता है आपको ये डिफरेंस की तरह क्वेश्चन आए, नहीं तो क्या आएगा, सिंपल व्हाट इज मास, या फिर आएगा व्हाट इज वेट। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज मास है, व्हाट इज वेट, क्लियर, लिखना आएगा, चलो वेरी गुड।